आइए स्टूडेंट देखते हैं आपका फर्स्ट वर्ड है आपका वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या? आप जानते हैं वॉट का यूज़ किसके लिए करते हैं? आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन मीन्स जानकारी के लिए पूछे। मतलब अगर हमें सामने वाले व्यक्ति से कोई जानकारी लेनी है तब हम वॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं। देखिए हम वहाँ पे पूछ रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से कि आपका काम क्या है, आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, तो मीनिंग की बात करें तो व्हाट का मतलब होता है क्या, डू का मतलब होता है करते, यू का मतलब होता है आप, और डू का मतलब दोबारा से करते होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वैन। वैन का मतलब होता है कब। अब बात करते हैं वैन का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं। आस्क अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछे। मतलब जब हमें समय के बारे में पूछना होता है तब हम वैन का यूज़ करते हैं उस समय। तो आइए देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। गो वैन यू वांट, जब चाहो जाओ। मतलब कोई भी समय आपको ठीक लगे तब आप जाओ, ठीक है, या जब चाहे आओ, दोनों तरीके से। तो यहाँ पे गो का मतलब होता है जाओ, वैन का मतलब होता है जब या कब, यू का मतलब होता है आप, और वांट का मतलब होता है चाहो, मीन्स इच्छा की बात होती है तब आपको चाहो का यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वेयर का यूज़ आप करते हैं आस्क अबाउट प्लेसेस, मतलब स्थानों के बारे में पूछे। जब हम किसी जगह के बारे में पूछते हैं तब आपको वेयर का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पूछा है कि आप जो जा रहे हैं वो कौन सी जगह पे जा रहे हैं, तब आपको उस सिचुएशन में आपको वेयर का यूज़ लेना है। तो देखिए मीनिंग की बात करें तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर का मतलब होता है रहे हैं, यू का मतलब होता है आप, गोइंग का मतलब होता है जा। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका, तो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का यूज़ आप करते हैं आस्क अबाउट रीज़न, मतलब कारण पूछने के लिए करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वाई इज़ ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। अगर वो रो रहा है तो उसका कारण क्या है, रोने का कोई कारण होगा तभी रो रहा है, तो उस कारण को जानने के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। तो मीनिंग की बात करेंगे तो वाई का मतलब होता है क्यों, इसका मतलब होता है रहा है, ही का मतलब होता है वह, क्राइंग का मतलब होता है रो। वाई इज़ ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हुज। हुज का मतलब होता है किसका। हुज का यूज़ आप करते हैं आस्क अबाउट पोजेशन, मतलब अधिकार के बारे में पूछने के लिए। जिस चीज़ पे आपका अधिकार हो या सामने वाले व्यक्ति का अधिकार हो, उसकी खुद की वो पर्सनल चीज़ हो, तब आपको हुज का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज़ अ फेमस, मेरा एक मित्र है जिसके पिता प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। प्रसिद्ध मीन्स फेमस व्यक्ति हैं। तो आइए देखते हैं मीनिंग। आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास, ए का मतलब होता है एक, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, हुज का मतलब होता है किसका या जिसका, दोनों तरीके से आप कहेंगे। फादर का मतलब होता है पिता, इसका मतलब होता है आ फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज़ अ फेमस, मेरा एक मित्र है जिसके पिता प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका विच। विच का मतलब होता है कौन। अब इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, तो आस्क अबाउट चॉइसेस, मतलब विकल्पों के बारे में पूछने के लिए। जब आपके पास कई सारे विकल्प होते हैं या किसी और व्यक्ति के पास कई सारे विकल्प होते हैं तो वो विच का यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। कहने का मतलब है कि उस स्थान पर कई सारे बैग हैं, उसमें से आपका कोई पूछे कि आपका बैग कौन सा है, तब आपको विच का यूज़ करना है आपको। विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। तो विच का मतलब होता है कौन सा, इसका मतलब होता है योर का मतलब होता है आपका, बैग का मतलब होता है बैग। विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से पहले आप जानेंगे कि हु का यूज़ किसके लिए करते हैं। तो आस्क अबाउट पीपल, मतलब लोगों के बारे में पूछने के लिए। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, ये कहानी तुम्हें किसने सुनाई है। तो हम पूछ रहे हैं कि ये कहानी जो आपको सुनाई है या कोई भी सुना रहा है तो ये आपको पहले किसने सुनाई है, तो उस जगह पे आपको हु का यूज़ करना है। तो हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, ये कहानी तुम्हें किसने सुनाई है। तो मीनिंग की बात करते हैं तो हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। टोल्ड का मतलब होता है सुनाई, यू का मतलब होता है आप या तुम, दिस का मतलब होता है यह, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, ये कहानी तुम्हें किसने सुनाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका होम का मतलब होता है किसको। अब इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, आस्क अबाउट पीपल, इसका यूज़ भी आप पीपल लोगों के बारे में पूछने के लिए करेंगे, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल द पर्सन होम यू सो माई फ्रेंड, जिस व्यक्ति को तुमने मेरा मित्र देखा था, जिस व्यक्ति को तुमने मेरा मित्र देखा था, ठीक है, ये इसकी हिंदी है। तो द पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, होम का मतलब होता है किसको या जिसको, यू का मतलब होता है आप, सो का मतलब होता है देखा, या आपके सी की सेकेंड फॉर्म होती है, माई का मतलब होता है मेरा, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। अब इसका यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, आस्क अबाउट प्रोसेस और मैनर, मतलब प्रक्रिया और तरीके के बारे में पूछने के लिए, या जहाँ पे प्रक्रिया या तरीके की बात हो वहाँ पे आपको हाउ का यूज़ करना है। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा या आपका दिन कैसा बीता। तो मीनिंग की बात करेंगे तो हाउ का मतलब होता है कैसा, वॉज का मतलब होता है रहा है। देखिए वॉज का यूज़ आप पास्ट के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे था नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में ही पता चल रहा है कि आपका दिन कैसा रहा, मतलब दिन बीत चुका है। उसके बाद कोई व्यक्ति शाम को आप अगर आपसे ये बात पूछता है तो वो पास्ट की बात हो जाती है, ठीक है। योर का मतलब होता है आपका, डे का मतलब होता है दिन। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश टू हिंदी वर्ड प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट करना है ताकि इस टाइप की वीडियो लाते रहें। और वीडियो वाकई समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।